हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन जो चल रहा था उसका लास्ट लेक्चर में आज कंप्लीट कर रहा हूँ। sp3 तक के हाइब्रिडेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट बता दिए थे। आज हम बात करेंगे sp3d, sp3d2 और sp3d3 हाइब्रिडेशन की। देन नेक्स्ट इज फोर्थ विच इज sp3 dehybridization। इसके जनरल एग्जांपल हम ले सकते हैं sp3 dehybridization के। वन इज PCl5 और PF5, PBr5, PI5, सेम हाइब्रिडाइजेशन है इनमें सब में। एंड इसके अलावा ले सकते हैं SF4, ClF3, ClF3, BrF3, IF3 एंड सो ऑन। इसी टाइप से हम ले सकते हैं XCF2। जनरली ये एग्जांपल हम इसके ले सकते हैं। फॉर्मूले से इनको कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम इनकी बात करेंगे। हाइड्रोजन सेम टाइप के होंगे। सबसे पहले नंबर पे ले रहा हूं मैं PCl5, नंबर फर्स्ट। सेंटर एटम फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट, फॉस्फोरस आता है 15 नंबर पे। देन इसकी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी नियॉन, इनर्ट गैस है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं। 3s2, 3p3 एंड 3d0। वैलेंस सेल, इसके अंदर थर्ड शेल है। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हम ग्राउंड स्टेट में उतार लेंगे। देन फॉस्फोरस की ग्राउंड स्टेट में ही 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, 2 एंड 3। एंड 3d में 0 इलेक्ट्रॉन है। d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब PCl5 में या PCl5 में हम देखें तो क्लोरीन 5 है, तो 5 क्लोरीन यहाँ पे जोड़ने हैं। तो 5 ऐसे ऑर्बिटल चाहिए हमें, 5 ऐसे ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पे जिन 5 ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे केवल 1, 2 एंड 3 ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो जाएंगे। तो फास्फोरस की जो एक्साइटेड स्टेट आएगी उसमें 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड 3d में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि थर्ड शेल है। थर्ड शेल में लगभग जो सब शेल्स प्रेजेंट हैं उन सब शेल्स की एनर्जी लगभग सेम होगी। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो चुके हैं। ये पांचों ऑर्बिटल्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे अब हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन का पार्टिसिपेशन से टाइप हो जाएगा ये वाला टाइप हो जाएगा, यानी कि एक S, 3p और एक d ने पार्टिसिपेट किया। तो हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी sp3d। एंड 5 ऑर्बिटल जो बनेंगे वो पांचों ऑर्बिटल रहेंगे किसके पास? हाइब्रिड ऑर्बिटल 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिनमें सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फास्फोरस के पास रहेंगे और सभी ऑर्बिटल sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। फास्फोरस के पास किस टाइप से होंगे? ये फास्फोरस है, एक ऑर्बिटल ये रहेगा, एक ऑर्बिटल ये रहेगा, ये एक्सियल ऑर्बिटल है। ये 3 हाइब्रिड इक्वेटोरियल ऑर्बिटल होंगे इस टाइप से। ये ऑर्बिटल भी sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी और ये भी, सभी ऑर्बिटल sp3d है। सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ पे सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन आएगा और यहाँ पे ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेगा। क्लोरीन के p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे इस ओवरलैपिंग में, इसलिए बॉन्ड की नेचर सिग्मा टाइप की हो जाएगी। और sp3d एंड p यहाँ पे ओवरलैपिंग हो चुकी होगी सभी के अंदर, सभी सिंगल बॉन्ड बनेंगे। इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री इसकी होगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। एंगल्स जो होंगे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री
ये तीन है, ये इससे 90 डिग्री बनाएंगे और ये तीनों ही इससे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इन तीनों के बीच में आपस में होगा वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। यानी स्ट्रक्चर इस टाइप की हो गई कि फास्फोरस यहाँ पे है, एक बॉन्ड ये हो गया क्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड ये हो गया क्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड ये है क्लोरीन के साथ, एक ये है और एक ये है। ये एक ट्रायंगल बन गया और ये दो पिरामिड हो गए ऊपर और नीचे, ये पिरामिड हो चुके हैं। यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये मैं आपको बता चुका हूं कि एंगल कितने डिग्री का है। ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है ये 120 डिग्री का है। उसके साथ साथ ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, जो ट्राइंगल का जो बॉन्ड बना हुआ है पीसीएल बॉन्ड, पीसीएल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है पीसीएल3 का, ये वाला ये होता है 202 पिकोमीटर लंबा। यानी बॉन्ड लेंथ इसकी कितनी है 202 पिकोमीटर। इस वाले बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है, पीसीएल एक्सियल। एक्सियल जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 214 पिकोमीटर। यानी एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ये है 202 पिकोमीटर और एक्सियल ये है, मींस ये और ये दोनों बॉन्ड लेंथ होगी 214 पिकोमीटर और ये तीनों बॉन्ड लेंथ होगी 202 पिकोमीटर। इसका बेसिक रीजन ये है जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रहा हूं। ये है कि फास्फोरस ये क्लोरीन है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स बने हुए हैं, ये एक्सियल बॉन्ड है, इसमें दो एक्सियल बॉन्ड है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। और ये क्लोरीन है, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर है और यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर है। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में जो डिग्री है वो 120 डिग्री है। उसी टाइप से इस बॉन्ड पेयर में भी 120 डिग्री का एंगल है, इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में भी 120 डिग्री का। लेकिन इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में, मींस इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर और एक्सियल बॉन्ड पेयर के अंदर जो बॉन्ड एंगल बना हुआ है वो 90 डिग्री का है। यानी ये इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर है, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर है, ये भी इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर है, ये तीनों इस एक्सियल बॉन्ड पेयर से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब तीनों इक्वेटोरियल तो आपस में 120 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है, मींस डिस्टेंस ज्यादा है, और ये तीनों इससे 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, मींस डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर और एक्सियल बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है। इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर और एक्सियल बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए एक्सियल बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है रिपल्सन की वजह से। यानी कि नीचे वाली और ऊपर वाली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा 214 पिकोमीटर और ये रह जाता है 202 पिकोमीटर इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। इसका बेसिक रीजन ये है। एक्चुअल में अगर हम PF5 ये देखते हैं तो PF5 में ये इस टाइप से होता है। PF ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है और ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है। ये 158 पिकोमीटर होते हैं और ये 153 पिकोमीटर होती है। रीजन यहाँ पे भी वही आता है। PF5 जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के अंदर कोवलेंट टाइप का होता है और कोवलेंट टाइप का होने की वजह से इसके जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्रायंगल बाइपिरामिडल होती है। In case of PCl5 और in case of PBr5 और in case of PI5 आयनिक एंड कोवलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड्स पाए जाते हैं। यानी कि कुछ आयनिक कैरेक्टर उसमें ज्यादा होता है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से PCl5, PBr5 और PI5 सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड और गैसेस स्टेट में ये कोवलेंट फॉर्म में पाए जाते हैं और सॉलिड स्टेट में ये आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। वो किस टाइप से पाए जाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर लगभग इस टाइप की होती है जिसमें ये तीन बॉन्ड तो इक्वेटोरियल है और ये दो बॉन्ड कौन से हैं एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड लंबा होता है किसकी वजह से वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसका रीजन मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्सियल बॉन्ड लेंथ is greater than equatorial bond length. It is due to a repulsion between
bond pairs of equatorial bonds and axial bonds, इसकी वजह से होता है। अब मैं PCl5 और उसका डिस्कस कर रहा हूं आपसे। PCl5 इस टाइप का मॉलिक्यूल है, PCl, Cl, Cl एंड Cl एंड Cl। अगर ये गैस और लिक्विड फेज में है तो, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, आयनिक एंड कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, जबकि वो प्योर क्या था, कोवलेंट था। ये आयनिक और कोवलेंट कैरेक्टर रखता है। तो गैसेस फेज में या लिक्विड फेज में तो ये किस टाइप का होगा, PCl5 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। बट इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट, अगर हम सॉलिड स्टेट देखते हैं इसकी, तो सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। होता क्या है कि PCl5 के दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल Cl- डोनेट कर देता है दूसरे को, इससे इसके पास Cl- आ जाता है। तो ये मॉलिक्यूल तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, PCl4 प्लस में, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है PCl6 माइनस में, और फॉर्म बन जाती है आयनिक। इस आयनिक फॉर्म में अगर देखते हैं तो PCl4 प्लस जो है ये sp3 हाइब्रिड हो जाता है, और PCl6 माइनस है ये sp3d2 हाइब्रिड हो जाता है। तो sp3 हाइब्रिड है, इसलिए ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है टेट्राहेड्रल, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हो जाती है ऑक्टाहेड्रल। क्यों? क्योंकि इसके हाइब्रिड स्टेट sp3d2 है। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो यूनिट में पाए जाते हैं ये, यानी कि सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में पाया जाएगा। ये कौन सी स्टेट बताई मैंने इसकी, सॉलिड। और अगर हम बात करते हैं PBr5 और PI5 की एंड PI5, अगर ये गैसेस फेज में है या लिक्विड फेज में है तो ये कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड इनमें भी होता है, आयनिक कैरेक्टर होते हैं, लेकिन कोवलेंट कैरेक्टर ग्रेटर होते हैं आयनिक से। तो उस कंडीशन में P एंड X इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी गैस और लिक्विड फेज में। तो ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होंगे, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, यानी कि हाइब्रिड स्टेट इसकी भी sp3d ही रहेगी, हाइब्रिड स्टेट तो वही है। लेकिन अगर इनकी हम सॉलिड स्टेट देखते हैं तो सॉलिड स्टेट में ये आयनिक फॉर्म में होते हैं, और ये आयनिक फॉर्म में किस टाइप से होंगे, PBr4 माइनस एंड प्लस एंड Br माइनस। एक आयनिक फॉर्म ये बनेगी, यानी कि इसमें दो यूनिट नहीं होगी, एक ही यूनिट में PBr5 था, उसमें से एक Br माइनस बाहर निकल गया। इसी टाइप से PI4 प्लस एंड I माइनस, इस टाइप के आयनिक फॉर्म में पाए जाएंगे। अब जो PBr4 प्लस है या फिर PI4 प्लस है, ये दोनों ही sp3 हाइब्रिड होंगे, और sp3 हाइब्रिड होंगे तो टेट्राहेड्रल यूनिट्स होंगी, और बॉन्ड एंगल कौन से होंगे, कोई 109 डिग्री 28 मिनट्स के, यानी PCl5, PBr5, PI5, PF5। अगर चारों को हम गैसेस या लिक्विड फेज में देखते हैं तो चारों ही sp3d हाइब्रिड है और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, और सब में एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। रीजन बता दिया मैंने। PF5 तो सॉलिड स्टेट में भी कोवलेंट होता है, sp3d हाइब्रिड होता है, लेकिन PCl5 sp3 और sp3d2 हाइब्रिड हो जाता है, आयनिक फॉर्म में आ जाता है सॉलिड स्टेट में। उसी टाइप से PBr5 और PI5 भी सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे, और इनमें हाइब्रिड स्टेट कौन सी रहेगी, sp3। अगर ये गैसेस या लिक्विड स्टेट में है तो ये sp3d हाइब्रिड है। अगर ये सॉलिड स्टेट में या फिर सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में, तो पोलर सॉल्वेंट में भी इसी टाइप से पाए जाएंगे जिस टाइप से सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये था PCl5। अब हम बात कर रहे हैं SF4 की। सेकेंड इज SF4। फॉर्मूले से आप निकाल ही लोगे। सेंट्रल एटम इसमें सल्फर है, सल्फर कितने नंबर पे आता है, 16 पे आता है, तो इसकी ग्राउंड स्टेट ये हो जाएगी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 3d खाली होगा। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4, एंड 3d वैकेंट है 1 2 3 4,
यानी डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं लेकिन वो वैकेंट है। अब हमें इस पे स्पेस चाहिए 4, 1 और 2 ही स्पेस है, केवल 2 ऐसे स्पेस हैं जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जहां फ्लोरीन जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ना कितना है यहाँ पे 4। तो ये क्या करेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में आएगा और एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देगा, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचते ही 1, 2, 3 एंड 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो सल्फर अपनी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है एंड 3s में तो वही 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यानी 3s में एक पेयर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, 3p में 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ये कंडीशन होगी। अब हाइब्रिडेशन शो होगा, एक s 3p और एक d पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। हाइब्रिडेशन का टाइप ये हो जाएगा sp3d, 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। 5 ऑर्बिटल्स में से एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसमें पेयर होगा, 4 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सभी ऑर्बिटल्स sp3d हाइब्रिड हैं और मैंने आपको हाइब्रिड के रॉल्स के अंदर बता दिया कि सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, ओरिएंटेशन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी सभी के अंदर सेम होगी, यानी पेयर कहीं पे भी पाया जा सकता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये किसके पास रहेंगे, सल्फर की एक्साइटेड स्टेट के अंदर, यानी सल्फर यहाँ पे है, वही एक ऑर्बिटल ये होगा, एक ये हो गया, वही ट्रायंगुलर एंड वही बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड की शेप में। एक ऐसा होगा जिसमें पेयर होगा। अब पेयर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, पेयर लॉन पेयर है, लॉन पेयर ज्यादा रिपेल करता है, इसलिए लॉन पेयर ऐसी जगह पे सेट होगा जहां पे रिपल्सन कम हो और वो 120 डिग्री के एंगल पे सेट होना चाहेगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे लॉन पेयर सेट हो गया, बाकी सभी के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां फ्लोरीन आएगा, बॉन्ड बना लेगा। अब फ्लोरीन आके बॉन्ड इस टाइप से बनेगा, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग का टाइप कौन सा हो जाएगा, sp3d p टाइप हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के p इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। sp3dp और सिग्मा बॉन्ड होंगे सारे, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये एक होगा, एक लॉन पेयर होगा। लॉन पेयर अपने आप को इक्विटोरियल पोजीशन पे सेट करेगा। लॉन पेयर प्रेजेंट एट इक्विटोरियल पोजीशन ड्यू टू मिनिमम रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम रिपल्सन की कंडीशन बनती है, इसलिए ये अपने आप को वहां सेट करेगा। स्ट्रक्चर अगर इसकी हम देखें, स्ट्रक्चर ये होगी, ये सल्फर है, ये फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन ये है, एक फ्लोरीन ये है एंड एक फ्लोरीन ये है, यानी ज्योमेट्री तो इसकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल हुई। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया इसके पास। और अगर इसकी शेप हम देखते हैं हम, तो शेप इसकी हो जाएगी सीसा, या फिर सीसा शेप को हम नाम दे सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। लगभग टेट्राहेड्रल है लेकिन कंप्लीट टेट्राहेड्रल नहीं है। अब बॉन्ड एंगल अगर PCl5 लेते तो बॉन्ड एंगल 120 और 90 डिग्री के थे, लेकिन अब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन आ गया यहाँ पे, इसलिए VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स फिक्स नहीं रहेंगे। यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज हो गए, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रही। रेगुलर ज्योमेट्री तो क्या होनी चाहिए थी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, लेकिन अब शीशा टाइप की, मींस झूले टाइप की इसकी हो गई ज्योमेट्री होगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल को मैं इस टाइप से शो करता हूँ, ये लगभग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रख रहा है, ज्योमेट्री होगी इसकी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। उसके साथ साथ इसके बॉन्ड एंगल्स चेंज हो चुके हैं। बॉन्ड एंगल्स जो हो गए इन दोनों के बीच में हो गया 173 डिग्री का एंगल, जो कि होना कितना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक्सियल और एक्सियल था, तो एक्सियल और एक्सियल के बीच में 173 का हो गया, यानी लॉन पेयर का रिपल्सन यहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे भी हुआ, जबकि होना कितना चाहिए था 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए था। उसके साथ साथ ये जो बॉन्ड एंगल है ये घट के हो गया 101 डिग्री, क्योंकि लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर रहा है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा रहेगी बजाय किससे, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है इसके अंदर 164.6 पिकोमीटर होती है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है इसकी 154 पिकोमीटर।
यानी कि 173 डिग्री का एंगल होगा, मीन्स कोई भी 90 डिग्री और कोई भी 120 डिग्री का एंगल इसमें नहीं रहेगा। और ज्योमेट्री इसकी सीसा टाइप की होगी। सीसा टाइप की ज्योमेट्री को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ज्योमेट्री इसके लगभग ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये ना हो कि एक जगह क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। लोन पेयर आते ही ये और ये बॉन्ड पेयर थोड़े झुक गए, ये बॉन्ड पेयर भी झुक गया, और इस टाइप की ज्योमेट्री होगी। जिस टाइप से हम सीसा टाइप की झूला है उस टाइप की ज्योमेट्री है, इस टाइप से झूलते हैं इस पे, वो टाइप की ज्योमेट्री है। तो सीसा ज्योमेट्री या फिर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल इसको हम नाम देंगे। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ CLF3। थर्ड इज CLF3 या फिर BRF3, IF3, वो सब सेम ले सकते हैं हम। यहाँ पे सेंटर एटम है क्लोरीन, फॉर्मूले से भी वही हाइड्रोजन आएगा। क्लोरीन आ रहा है यहाँ पे 17 नंबर पे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ये, एंड 3p5 एंड 3d0। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड 3d वैकेंट है। स्पेस हमें चाहिए 3 है अपने पास एक स्पेस, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा, तो 1, 2 एंड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्लोरीन अपनी एक्साइटेड स्टेट एक्वायर करेगा। 3s में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3p में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके होंगे, जिसमें एक पेयर्ड रहेगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी टाइप से 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो चुका होगा। हाइब्रिड स्टेट एक्वायर करेगा ये sp3 एंड d, 2 लोन पेयर आएंगे और बाकी 3 यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे। sp3d हाइब्रेशन हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 2 यहाँ पे लोन पेयर्स होंगे, 1 एंड 2 लोन पेयर्स हैं, और 3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्ड पेयर बना लेंगे। अब ये क्लोरीन के पास रहेंगे, sp3d हाइब्रिड है ऑर्बिटल्स। क्लोरीन के पास इस टाइप से होंगे, सेंटर एटम क्लोरीन है, एक ऑर्बिटल ये है, वही sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। 2 लोन पेयर अपने आप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे सेट करेंगे, यानी 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे क्योंकि उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन्स 3 पेयर में रहेगा, जो 2 एक्सियल है और 1 इक्वेटोरियल है। यहाँ पे क्लोरीन आएगा, ओवरलैपिंग करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ओवरलैपिंग का जो टाइप होगा वो sp3d p टाइप होगा। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 1, 2 एंड 3 बॉन्ड पेयर्स है इसमें, और 2 लोन पेयर्स हैं, 5 ऑर्बिटल बने हुए हैं। अब जो ज्योमेट्री रहेगी वो तो क्या रहेगी, ज्योमेट्री तो वही है, लेकिन अगर इसकी शेप हम देखें तो शेप इस टाइप से हो चुकी होगी, क्योंकि शेप के अंदर किसको कैलकुलेट नहीं करते हम, ये 2 लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर देंगे, ये इसको भी रिपेल करेगा, इसलिए वो झुक जाएंगे। अब झुक के ये वाला जो एंगल बनता है इन दोनों के बीच में होना तो चाहिए 180 डिग्री का, लेकिन बनता है 175 डिग्री का। एंगल डिक्रीज हो चुका है, इसलिए कोई भी 180 डिग्री का एंगल इसमें नहीं रहेगा। तो ये जस्ट इससे हाफ हो जाएगा। ये वाला जो एंगल बनेगा ये 87.5 डिग्री का होगा। और इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो वही है, ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जबकि इसकी शेप जो होगी वो टी शेप्ड हो जाएगी। CLF3, BRF3, IF3 इन सब की शेप कैसी होती है, टी शेप्ड। और टी भी कैसा, बैंड टी शेप्ड है, कंप्लीटली टी नहीं है, बैंड टी शेप्ड है। इसके जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। बॉन्ड लेंथ जो होगी एक्सियल ज्यादा होगी और इक्वेटोरियल क्या रहेगी, कम होगी। ये 169.8 पिकोमीटर और ये 159.8 पिकोमीटर, यानी कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। तो टी शेप ज्योमेट्री बनती है CLF3, BRF3, IF3 की। मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ XCF2 की। फोर्थ इज XEF2। जीनॉन सेंटर एटम है, 54 नंबर पे आता है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 5d0. आउटरमोस्ट शेल फिफ्थ शेल है, दिस एंड दिस। तो आउटरमोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स को हम ग्राउंड स्टेट में उठा लेंगे। तो जीनॉन की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें स्पेस चाहिए 2। अब 2 स्पेस के लिए 2 ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ पे एक भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां चला जाएगा, यानी कि जीनॉन की जो एक्साइटेड स्टेट आएगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा। तो 1 एंड 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल्स में हो जाएंगे और 2 ही चाहिए हमें यहाँ पे। देन 5s में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके होंगे एंड 5d के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। दिस अब इसका हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा। ये वाला हाइब्रिडेशन होगा इसका sp3d और 5 वही ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन अब की बार 3 लॉन पेयर होंगे। 3 लॉन पेयर है और 2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3 लॉन पेयर और 2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp3d हाइब्रिड। ये जीनॉन सेंट्रल एटम के पास होंगे इस टाइप से। ये जीनॉन है, एक ऑर्बिटल ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये और एक ये। तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे इसके पास, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल रहेंगे। लेकिन जो 3 लॉन पेयर है वो अपने आप को सेट करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशंस पे 120 डिग्री का एंगल होता है, जिसकी वजह से वहां रिपल्सन के कम चांसेस हैं। इसलिए तीनों लॉन पेयर्स यहाँ पे रहेंगे ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे, और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां फ्लोरीन आएगा, बॉन्ड बना लेगा ओवरलैपिंग से, और जो ओवरलैपिंग होगी वो sp3d टाइप की होगी। 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ये ओवरलैपिंग भी sp3d टाइप की है। 3 लॉन पेयर्स हैं, 3 लॉन पेयर होंगे और 2 बॉन्ड पेयर होंगे। हाइब्रिड स्टेट है इसकी sp3d, यानी कि इसकी ज्योमेट्री ये हो जाएगी। ज्योमेट्री को तो वही नाम देंगे हम अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर बाइपिरामिडल है, लेकिन शेप के अंदर हम उसको शामिल नहीं करेंगे लॉन पेयर्स को। अब लॉन पेयर्स को शामिल नहीं करेंगे तो केवल लीनियर स्ट्रक्चर होगी, इसलिए लीनियर होता है मॉलिक्यूल। अब लीनियर होगा तो जीनोन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे लॉन पेयर है, यहाँ पे लॉन पेयर है, यहाँ पे लॉन पेयर है। या फिर मैं इस टाइप से शो करूँ कि यहाँ लॉन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ लॉन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ लॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ज्योमेट्री लीनियर होगी। एंगल अब 180 डिग्री का होगा। एंगल कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। और जो जीनोन और फ्लोरीन के बीच की लेंथ होगी 197.7 पिकोमीटर होगी। जीनोन और फ्लोरीन के बीच की लेंथ 197.7। शेप इसकी लीनियर हो जाएगी। 180 डिग्री का कंप्लीटली एंगल होगा। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि तीनों लॉन पेयर जितना ऊपर रिपेल कर रहे हैं उतना ही नीचे रिपेल कर रहे हैं और सेम एंगल बने हुए हैं, इसलिए कंप्लीटली 180 डिग्री का एंगल होगा। ये था sp3d हाइब्रिडेशन। अब मैं बात कर रहा हूं sp3d2 हाइब्रिडेशन। फिफ्थ, sp3d2 हाइब्रिडेशन। जनरल एग्जांपल ले सकते हैं इसके, SF6, IF5, XCF4 एंड सो ऑन। और भी किसी में निकलेगा, बहुत से मॉलिक्यूल्स में निकलेगा, उनके लिए हम ये यूज कर लेंगे। तो SF6 नंबर फर्स्ट, सेंटर एटम सल्फर है। सल्फर की ग्राउंड स्टेट ये होगी, जो कि अभी बता चुका हूं मैं, 16 नंबर पे आता है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 3d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन होगा की ग्राउंड स्टेट है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, p के अंदर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4 एंड d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें स्पेस कितने चाहिए? हमें स्पेस 6 चाहिए जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन केवल 2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर यहाँ चला जाएगा। तो सिंगल 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 एंड सिंगल, 6 ऐसे ऑर्बिटल होंगे जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सल्फर की जो एक्साइटेड स्टेट आएगी उसमें 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा,
3p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब जो पार्टिसिपेट करेंगे 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 1 and 1, सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हाइब्रिड स्टेट के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन जो शो करेगा मॉलिक्यूल वो ये करेगा sp3d2, और यहाँ पे 5 ऑर्बिटल की जगह 6 ऑर्बिटल बनेंगे, सभी sp3d2 हाइब्रिड होंगे और सभी के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये बता रखा है कि सभी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा। जब sp3d2 हाइब्रिडेशन होता है तो सेंटर एटम के पास ऑर्बिटल्स इस टाइप से होते हैं। 6 ऑर्बिटल बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, सभी अपने आप को 90 डिग्री के एंगल पे सेट कर लेंगे। सभी ऑर्बिटल sp3d2 है, सभी के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास फ्लोरीन आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। फ्लोरीन यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करेगा, सॉरी लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, फ्लोरीन ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेगा। इस टाइप से यानी कि स्ट्रक्चर इसकी ये बन गई। यहाँ पे सेंटर में सल्फर था, एक फ्लोरीन ये हो गया, एक फ्लोरीन ये है, 4 फ्लोरीन्स ये हैं। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होगी क्योंकि कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है सल्फर के पास। इसलिए ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के और ये एंगल्स हैं ये भी 90 डिग्री होंगे और ऑल SF बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। सभी इक्वल होंगी क्योंकि बॉन्ड एंगल्स सेम बने हुए हैं, इसलिए सभी क्या होंगी इक्वल होंगी। बॉन्ड लेंथ जो इनमें आएगी वो 156.4 पिकोमीटर होती है, यानी कि सभी बॉन्ड्स की लेंथ 156.4 पिकोमीटर होगी। ऑक्टाहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री है। ये था SF6। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड इज IF5। आयोडीन 53 नंबर पे आता है। जैसा कि मैं बता चुका हूं जीनॉन 54 नंबर पे आता है, उसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थी एक इलेक्ट्रॉन उसमें से कम रहेगा आयोडीन के केस में। क्रिप्टॉन इनर्ट गैस है जो 36 नंबर पे आती है। उसके बाद 5s2 4d10 5p5 एंड 5d0 ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगी। वैलेंस जो सेल है वो 5th सेल है जिसको हम इसकी ग्राउंड स्टेट में उठा लेंगे, यानी आयोडीन की ग्राउंड स्टेट आ जाएगी। वो ये होगी कि 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 5d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें कितने ऐसे स्पेस चाहिए जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे हो वहां पे 5 स्पेस होने चाहिए। हमारे पास है केवल 1, तो अब एक्साइटेड स्टेट आएगी आयोडीन की, यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक्साइटेड स्टेट में, यहां चला जाएगा, यहां से एक और यहां चला जाएगा, एक यहां पे लोन पेयर बनेगा। मींस आयोडीन की जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर 5s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5p में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए आगे चले गए 1 2 एंड 3 एंड 5d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 स्पेस बन चुके, एक लोन पेयर बन चुका, हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s 3p और 2d पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी sp3d2, 6 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। 6 ऑर्बिटल्स के अंदर एक लोन पेयर होगा और बाकी सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये सभी आयोडीन के पास होंगे उसी टाइप से जैसा कि हाइब्रिडेशन है। अभी बताया मैंने आपको सभी में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए किसी भी पोजीशन पे सभी के एंगल से मैं किसी भी पोजीशन पे हम लोन पेयर को शो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लोन पेयर को यहाँ शो कर रहा हूँ एक्सियल पोजीशन पे,
यहाँ पे कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं होती, क्योंकि सभी के बीच में 90 डिग्री के एंगल बने हुए हैं। अब सभी के पास 90 डिग्री के एंगल है, सभी के बीच में 90 डिग्री के एंगल होते हैं, लेकिन एक लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इसलिए एंगल्स थोड़े डिक्रीज हो जाते हैं। फ्लोरीन के साथ यहाँ बॉन्ड बनेगा, कंपाउंड बन गया IF5। तो ज्योमेट्री होगी वो कंपाउंड की वही होगी, ऑक्टाहेड्रल, लेकिन जो शेप बनेगी वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। यानी शेप में हम लोन पेयर को शामिल नहीं करेंगे, केवल ये एक स्क्वायर है और एक ऊपर की तरफ पिरामिड है, नीचे वाला पिरामिड खत्म हो गया। ऑक्टाहेड्रल को हम स्क्वायर बाई पिरामिडल नाम दे सकते हैं, स्क्वायर एंड एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल शेप को नाम दे सकते हैं हम स्क्वायर बाई पिरामिड। यहाँ से एक पिरामिड को खत्म कर दिया हमने, इसलिए नाम क्या दे दिया, स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन अब कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं रहेगा, कोई भी एंगल यहाँ पे किसका नहीं रहेगा, 90 डिग्री का नहीं रहेगा, क्योंकि लोन पेयर इनको रिपेल करेगा, तो बॉन्ड पेयर रिपेल होकर ऊपर चले जाएंगे, तो बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगे। यानी कि स्ट्रक्चर इसकी ये आ जाएगी, यहाँ आयोडीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, यहाँ इसके पास लोन पेयर है, स्क्वायर एंड लगभग पिरामिडल हो चुका है, इसलिए ज्योमेट्री को तो हम सॉरी शेप को हम नाम देंगे स्क्वायर पिरामिडल। जो इसके बॉन्ड एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं रहेंगे। अब जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कम हो गया वो हो गया यहाँ पे 81.9 डिग्री का, 90 डिग्री का नहीं रहा। और जो ये बॉन्ड लेंथ है वो 184 पिकोमीटर की होगी। इसमें आयोडीन और फ्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 184 पिकोमीटर, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ मैं XeF4 की। थर्ड इज XeF4। सेंटर एटम जीनोन है, 54 नंबर पे आता है, बता रखा है आपको। इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड 5d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। स्पेस हमें चाहिए 4 स्पेस का यहाँ पे कोई नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे और 2 लॉन पेयर हो जाएंगे यहाँ पे। तो जीनोन की जो एक्साइटेड स्टेट आएगी उसमें 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5p में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड 5d में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। हाइब्रिडेशन होगा एक S जिसमें लॉन पेयर है, 3p और 2d पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिड स्टेट की टाइप वही हो जाएगा sp3d2। सिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, लेकिन 2 लॉन पेयर होंगे और 4 यहाँ पे बॉन्ड पेयर होंगे। यानी कि फ्लोरीन जो आएगा वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रॉन देके, टू लॉन पेयर्स हैं और 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। सेंटर एटम जीनोन था, इस टाइप से शो कर सकता हूं मैं यहाँ पे, जीनोन। हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को ऑक्टाहेड्रली सेट कर लेंगे। जो 2 लॉन पेयर होंगे मैंने आमने सामने दिखाए हैं, क्योंकि लॉन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए लॉन पेयर को ज्यादा से ज्यादा डिग्री पे रखेंगे हम, तो 180 डिग्री पे मैंने यहाँ पे दिखा दी। बाकी के बॉन्ड पेयर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे फ्लोरीन आएगा और बॉन्ड बना लेगा ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग का टाइप क्या होगा, जिस टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी टाइप का टाइप हो जाएगा। ओवरलैपिंग का टाइप होगा sp3d2p। 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 4 यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा और सभी के अंदर sp3d2p ओवरलैपिंग होगी, यानी कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। इनके बीच का एंगल अब 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि आमने सामने आने की वजह से सिमेट्रिक हो गया। तो ज्योमेट्री जो होगी इसकी, वो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल है,
क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हम लोन पेयर को भी शामिल कर रहे हैं। लेकिन जो शेप होगी उसमें से दो पिरामिड हट गई, शेप स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। 4 90 डिग्री के और 2 180 डिग्री के एंगल, इसके और इसके बीच में 180 का, इसके और इसके बीच में 180 का रहेगा, और इन चारों के बीच में 4 90 डिग्री के एंगल इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो शेप इसकी हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। स्ट्रक्चर इसकी यह आ जाएगी। ज़ीनॉन एक लोन पेयर अप साइड में है, एक लोन पेयर डाउन साइड में। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी इसकी शेप। एंगल सिर्फ 90 डिग्री के होंगे और XCF बॉन्ड लेंथ 197.7 पिकोमीटर होगी। यानी कि ये लेंथ जो आएगी ये 197.7 पिकोमीटर रहेगी, जो कि XCF4 में और XCF6 में भी लगभग सेम रहेगी, XCF2 में भी यही थी। अब हम बात कर रहे हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल्स हैं IF7 एंड XCF6। फॉर्मूले से भी हम निकालेंगे तो यही आएंगे। हम पहले बात कर रहे हैं IF7 की। सेंटर एटम आयोडीन है। आयोडीन की ग्राउंड स्टेट मैं आपको भी बता चुका हूं, फिर मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा उसको। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल है फिफ्थ सेल इसमें, और 5p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, एंड 5d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है, p ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हमें स्पेस चाहिए 7, स्पेस है केवल 1 स्पेस का मतलब ऐसा ऑर्बिटल है जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में प्रेजेंट है। तो होगा क्या कि तीनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे, दिस एंड दिस। यहाँ पे भी सिंगल बचेगा, यहाँ पे भी सिंगल 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 सिंगल। 7 ऐसे ऑर्बिटल हो जाएंगे जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो आयोडीन की जो एक्साइटेड स्टेट आएगी उसमें 5s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 5p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 5d के अंदर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वहां गए हैं। अब जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा वो सभी ऑर्बिटल्स जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं वो हाइब्रिडाइजेशन शो कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा वो sp3d3 टाइप का हो जाएगा। 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे इसमें, सभी ऑर्बिटल्स sp3d3 होंगे। 7 ऑर्बिटल्स के अंदर सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, मींस सभी बॉन्ड पेयर बनेंगे, कोई भी लॉन पेयर का चक्कर नहीं होगा। और जहां पे सिंगल हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए sp3d3 वहां पे फ्लोरीन आएगा, बॉन्ड बनाएगा अपना इलेक्ट्रॉन देकर, कोवलेंट टाइप का बॉन्ड बनेगा। और जब हाइब्रिडेशन sp3d3 टाइप का होता है तो उस कंडीशन में ऑर्बिटल्स अपने आप को पेंटागोनल बाइपिरामिडल टाइप में सेट करते हैं। यानी कि यहाँ पे आयोडीन है, 5 ऑर्बिटल इस टाइप से होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और 2 ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो कि एक्सियल होंगे, मीन्स 5 इक्वेटोरियल एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स होंगे। सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सभी ऑर्बिटल sp3d3 है, एक्सियल ये 2 हैं और ये पेंटागन बना हुआ है। सभी के अंदर फ्लोरीन आके बॉन्ड बना लेगा अपना लोन पेयर डोनेट करके, इस टाइप से। सॉरी, लोन पेयर डोनेट करके नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। सेंट्रल एटम आयोडीन के पास कोई लोन पेयर नहीं होने की वजह से रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी। ज्योमेट्री और शेप जो इसकी होगी रेगुलर रहेगी, विच इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप रहेगी। यानी कि एंगल्स जो होंगे वो पेंटागन के बीच में जो एंगल बनेंगे वो 72 डिग्री के होंगे, और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में जो बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी कि यहाँ पे 10 90 डिग्री के एंगल होंगे, इस एक्सियल और इन 5 इक्वेटोरियल में 90 90 के होंगे,
इस एक्सियल और इन 5 इक्वेटोरियल में भी 90-90 के एंगल होंगे। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। स्ट्रक्चर इसकी ये आ जाएगी, ये आयोडीन है, एक फ्लोरीन ये 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 है। एक पेंटागन बन गया और ये 2 पिरामिड हो गए, इसलिए पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगी इसकी। ये वाला एंगल दूसरे पेन से बना रहा हूं मैं, ये वाला जो एंगल है ये इसमें 72 डिग्री का है, ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल्स एक्सियल और इक्वेटोरियल के अंदर 90 के रहेंगे और एक्सियल के अंदर 72 डिग्री के एंगल्स होंगे। ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 184 पिकोमीटर और ये जो बॉन्ड लेंथ है इक्वेटोरियल वो 182 पिकोमीटर। यानी कि इसके केस में भी क्या होगा, एक्सियल बॉन्ड लेंथ is greater than equatorial bond length. वही due to repulsion between bond pair of axial and bond pair of equatorial bonds, इन दोनों के बीच में रिपल्सन की वजह से इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कम होती है एक्सियल बॉन्ड लेंथ से और पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट इज XCF6, सेकंड इज XCF6। सेंटर एटम जीनॉन है, जीनॉन की ग्राउंड स्टेट बता रखी है आपको, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, एंड 5d के अंदर यहाँ पे भी 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी p ब्लॉक का एलिमेंट है। हमें स्पेस चाहिए 6, स्पेस हमारे पास एक भी नहीं है, तो उस कंडीशन में 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, दिस एंड दिस, स्पेस 6 बन जाएंगे 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, एक लॉन पेयर भी बनेगा इसमें। तो जीनोन की जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर 5s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5p में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 5d के अंदर भी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे चलेंगे। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 टाइप का ही होगा, वही 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक लॉन पेयर होगा और बाकी सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लॉन पेयर अपने आप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे सेट करेगा, जहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है वहां पे फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा ओवरलैपिंग से। ओवरलैपिंग का टाइप हाइब्रिड स्टेट के बेस पे बता दोगे आप। सेंटर एटम यहाँ पे जीनोन है, वही 5 ऑर्बिटल्स ये हैं, टू ऑर्बिटल्स sp3d3 हाइब्रिडेशन में ये है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक लॉन पेयर को सेट कर दिया हमने, बाकी के सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन ओवरलैपिंग से शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा और जो शेयरिंग होगी उससे बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट टाइप का होगा। It is XCF6, one lone pair present at equatorial position. ओवरलैपिंग हुई वो sp3d3p टाइप की होगी और सभी सिंगल बॉन्ड होंगे और सभी कौन से टाइप के रहेंगे, सिग्मा टाइप के बॉन्ड रहेंगे सभी। यानी कि इसके अंदर लॉन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 6 है। इसकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो हम वही नाम देंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन शेप के अंदर हम किसको शामिल नहीं कर रहे हैं, शेप के अंदर हम लॉन पेयर को शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लगभग ऑक्टाहेड्रल हो गई, 4 ये और एक ऊपर और एक नीचे। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, कंप्लीट नहीं है। या फिर डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाइपिरामिडल, इस टाइप की ज्योमेट्री होगी। जीनॉन फ्लोरीन फ्लोरीन
नॉन पेयर फ्लोरीन यानी कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी। लॉन पेयर की वजह से शेप इसकी इस टाइप की रहेगी। या फिर डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाइपिरामिडल बोल सकते हैं हम इसको। डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाइपिरामिडल। जो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है एक्स सी एंड एफ के बीच में, वो 196 पिकोमीटर होती है, ये 186 पिकोमीटर होती है। वही एक्सियल ज्यादा होती है इक्वेटोरियल से। इसके साथ साथ ये जो एंगल होते हैं ये होने तो कितने चाहिए 72 के, लेकिन नॉन पेयर रिपल्सन की वजह से ये एंगल कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि लॉन पेयर उसी प्लेन में, यानी लॉन पेयर का जो प्लेन है वो इनका प्लेन नहीं है, लॉन पेयर प्लेन से थोड़ा बाहर हो जाता है रिपल्सन की वजह से, इसलिए ये अप्रोक्सीमेटली 80 डिग्री के एंगल बनते हैं इसके बीच में। कितना डिग्री का एंगल बनेंगे 80 डिग्री के। 186 पिकोमीटर यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, और एक्सियल बॉन्ड लेंथ दिस इज 196 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल लगभग वो 80 डिग्री के हो जाते हैं। लॉन पेयर प्लेन में नहीं रहता। कौन से प्लेन में नहीं रहता? स्क्वायर वाले प्लेन में लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं रहता। मींस लॉन पेयर नॉट प्रेजेंट इन प्लेन ऑफ स्क्वायर। इस टाइप की ज्योमेट्री होती है। ये था हाइब्रिडाइजेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। यहाँ पे शेप एंगल्स किस टाइप से डिस्टर्ब होते हैं वो सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। समझ आ गया होगा? समझ आ गया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें रेगुलर लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू।